हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट को सोल्व किया था। अब हम 5th पार्ट को देखते हैं। 7 इसमें क्या कह रहा है कि 7x माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5 है। और नेक्स्ट क्या है 8x प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल टू 15। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पहले 4 पार्ट थे उसमें तो हमने डायरेक्ट मान लिया, अब हम कैसे माने। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5। अगर हम इसे देखें तो x से x कैंसिल हो रहा है, ये क्या बच गया 7 अपॉन वाई माइनस वाई से y कैंसिल 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखो हमें 1/y और 1/x की फॉर्म मिल गई। अब हम इन्हें x b और a पुट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, इस इक्वेशन को देखो 8x अपॉन XY प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल टू 15 है। अगर हम इसे अलग अलग लिख लेते हैं तो ये कैंसिल 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स ये आ जाएगा इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अब ये फर्स्ट पार्ट के जैसे हो गई। अब हमें यहाँ से 1/x को तो ए पुट करेंगे और 1/y को बी पुट करेंगे, फिर हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेंगी। देखो हमें क्या इक्वेशन मिलेंगी, फिर ये हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/y और 1/y को मैंने क्या पुट कर लिया b, तो ये क्या हो गया 7b। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ अब सभी के। ये तो हो गया हमारा 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन में क्या हो जाएगा 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये हो गया अब हमारा। अब हम यहाँ पे इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ए की या बी की किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू देखती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में से तो 7b इज इक्वल टू 5 प्लस 2a हो जाएगा और बी की वैल्यू हमारी 5 प्लस 2a अपॉन 7 ये आ गई हमारी। अब हमें इससे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 हमने लेट कर ली है। अब ये हो जाएगा 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2a अपॉन 7 प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये होता है हमारा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 16a अपॉन 7 प्लस 7a इज इक्वल टू 15। अब हम 40 प्लस 16a और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 49a इज इक्वल टू 15 7 जा 105। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ये साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अगर हम 49 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65a और ये 105 में से 40 चला जाएगा तो ये भी 65 है। ए की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आ गई। ए की वैल्यू 1 है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस वैल्यू ऑफ बी। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। क्या आ गई हमारी b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से 1। अब जो हमने a और b माने थे, अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे कि b तो हमारा क्या है, दोनों 1 1 है। तो 1/x इज इक्वल टू 1 और 1/y इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें x भी 1 मिल गया और y भी हमें 1 मिल गया। हमने यही फाइंड आउट करना था। तो हमारा x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 में देखो अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मों में दिख रही है कि देखो यहाँ पे XY आ गया बट यहाँ पे तो सिंपल है। अब हमें इसे चेंज करना होगा सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड
साइड क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई टर्म से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स 6x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 3y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, और 6xy अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ये हम फर्स्ट इक्वेशन को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, और फिर सेकंड इक्वेशन को हम फिर डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 अपॉन वाई, प्लस वाई से वाई कैंसिल, 3 अपॉन एक्स, और ये दोनों कैंसिल 6। अब देखो हमें इस फॉर्म की इक्वेशन मिल गई, जिसमें हम क्या लेट करते थे, यहाँ आके हम ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलते हैं तो हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये 2x प्लस 4y, अब हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन वाई प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन अब हमें यहाँ से ये मिल गई। अब हमें यहाँ पे क्या लेट कर लिया, ये हमने लेट कर लिया, तो क्या इक्वेशन बन जाएंगी हमारी, अब हमारी इक्वेशन हो जाएंगी 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6 एंड 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन हो जाएंगी अब। ठीक है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे 2b है और यहाँ पे 6b है, और हमें ये पता है 6b को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2b। ठीक है, तो यहाँ से हम 2b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2b इज इक्वल टू हमारा 5 माइनस 4a की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2b की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 माइनस 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 15 माइनस 12a प्लस 3a इज इक्वल टू 6। 15 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और ये क्या है माइनस 9a, और ये भी क्या है हमारा माइनस 9 है, क्योंकि देखो 15 उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 15, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से -9। a की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमें यहाँ 1 मिल गई। अब हम a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हमारा 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, तो 2b इज इक्वल टू हमारा 5 माइनस 4 इंटू 1, 2b इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास देखो a और b की वैल्यू आ गई, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a हमारा क्या है 1 है, और b हमारा 1/2 है, 1/2 है। जब हम 1/x को 1 पुट करेंगे और 1/y को 1/2 पुट करेंगे, क्योंकि देखो b हमारा 1/2 है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/x इज इक्वल टू है 1, इसका मतलब क्या आ गया x इज इक्वल टू 1, और 1/y इज इक्वल टू b है, इसका मतलब b हमारा क्या है 1/2, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें 1 और x की और y की वैल्यू मिल गई 1 और 2। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। देखो बिल्कुल आसान मेथड है। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लाके हमें पुट करना है। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, और फिर a और b की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट करके x और y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 7 में क्या कह रहा है, ये हमारा है पार्ट 7। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। इसका मतलब अब हमें क्या पुट करना होगा यहाँ पे इक्वेशन में, सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। इससे हमारा फिर बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। अब ये पहले आपको ये डाउट रहता होगा कि x प्लस वाई क्यों मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं बेटा, देखो अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई होना चाहिए, तभी तो ये हमारा a बनेगा। और देखो यहाँ पे भी अगर हमें सेम थिंग मिल रही है, दोनों x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो हम इसे b पुट करके इन दोनों को सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। अगर यहाँ पे भी कुछ अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पे x प्लस a होता और जो यहाँ पे है x प्लस वाई होता, तब हमें मानने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती, तब हम ये नहीं मानते,
ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे हम, और ये इक्वेशन 2। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से देखूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे 10 बना लेती हूँ और इसे भी 10 बनाऊंगी तो मुझे इसे तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 2 से। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 है उसको तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20 और 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। ये हमें मिल गया। अब अगर मैं इसे ऐड कर देती हूँ, देखो अब आप सोच रहे होगे कभी तो हम ऐड कर देते हैं कभी सब्ट्रैक्ट, उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है, देखो यहाँ पे अगर पहले से ही अपोजिट साइन है ना तो हमें ऐड करना है, अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट सेम साइन है तो वो चेंज कर देगा उसको, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ऐड, क्योंकि देखो अपोजिट है -10 और +10 है, अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80a, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया हमारा 16 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 16/80, यानी कि 1/5 हमारा क्या आ गया, a। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में मैं इसे पुट कर देती हूँ। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 10 इंटू a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन। और इसमें मुझे a को क्या पुट करना है, 1/5। 10 इंटू 1/5 प्लस 2 इंटू b इज इक्वल टू 4, ये आ गया हमारा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और 2b हमारा 2 आ गया, क्योंकि उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब हमें a की वैल्यू मिल गई और b की। अब हमें इसे यहाँ पे पुट कर देना है a और b को। ठीक है, जो हमने लेट किया था, हमने क्या लेट किया था, 1/x प्लस वाई को तो a लेट किया था, एंड 1/x माइनस वाई को हमने b लेट किया था। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ भी अपॉन में 1 है तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या आ गया हमारा यहाँ से, ये हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें अब फिर से 2 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हमें इसे अगर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब हम इस इक्वेशन में अगर हम x को 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और y इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। y हमारा 2 है और x हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, पार्ट 8। ये है हमारी स्टेटमेंट पार्ट 8 की। पार्ट 8 में अब हमें ये ध्यान देना कि अब हम लेट किसको करेंगे और क्या लेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये सेम है 3x प्लस वाई, और ये भी क्या है 3x प्लस वाई, और ये क्या है 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। तो इसका मतलब हमें मिल गया x को क्या, a को हम क्या पुट कर सकते हैं और b को क्या पुट कर सकते हैं। तो देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू हम a पुट करेंगे, लेट करेंगे इज इक्वल टू a, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, इसको हम क्या पुट करेंगे b। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो
ये बन गई। अब जो गिवन इक्वेशन है, अगर हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जब हम ए और बी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, गिवन इक्वेशंस वी गेट, इन गिवन इक्वेशंस वी गेट, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेंगे? अब ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ए है ये, तो हमारा देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। और नेक्स्ट है हमारी, देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा हमारा a/2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -b/2 इज इक्वल टू -8। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इन्हें सोल्व करना है। अब हमें इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहले से थोड़ा सा और सिंपल कर लेंगे हम। जैसे देखो, जो ये इक्वेशन है क्या बन जाएंगे अब हमारी, इस इक्वेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 4a + 4b इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगी? अगर मैं 8 एलसीएम ले लेती हूँ, 8 एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a - 4b इज इक्वल टू -1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ से इनको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ऐड करेंगे, तो देखो सेम साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है, तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 2, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से? 1/4। अब अगर हम इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो ये आ गया हमारा 4 × 1/4 + 4b इज इक्वल टू 3। तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 1 + 4b इज इक्वल टू 3, और 4b इज इक्वल टू 2, और b आ गया हमारा 1/2। b भी हमें मिल गया और a भी। अब हमें जो लेट किए थे, इनमें हमने इनकी वैल्यू पुट आउट करनी है। क्या लेट किए थे हमने लेट किए थे कि जो 1/3x + y है, इसको तो हमने a माना था, और 1/3x - y को हमने b माना था। अब हम ये यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यही माना था ना। हाँ, तो देखो अब आ जाएगा 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3x + y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2 है ना b क्या है हमारा, यहाँ पे 1/2 पुट कर देती हूँ मैं यहीं पे, इज इक्वल टू 1/2 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 2, यानी कि क्या आ गया? 3x - y इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी और ऐड करती हूँ, क्या करेंगे हम ऐड, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 6 हो जाएंगे ऐड होंगे, ये भी 6x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, 3 × 1 इज -y इज इक्वल टू 2, ये 3 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से? 1, ठीक है। y की वैल्यू हमें 1 मिल गई, a की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो यहाँ से हमने क्या x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट से हमें पहले इक्वेशन बनानी होंगी, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको क्या पुट कर पाएंगे या नहीं, या डायरेक्ट हो जाएगा। देखो, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, यानी कि जो इसमें से स्टेटमेंट है उसमें से इक्वेशन बनेगी, फिर हमें उसे सॉल्व करना है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब ये बोल रहा है जो डाउन स्ट्रीम है वो 20 किलोमीटर कितने टाइम में जा रही है? 2 आवर्स में जा रही है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और जो अप स्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर कितने आवर्स में जा रही है? वो 2 आवर्स में जा रही है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, किस वाटर में निकालनी है हमें? स्टिल वाटर में। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। अब इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट करना होगा, लेट करेंगे,
लेट, देखो लेट द स्पीड ऑफ रितु। सबसे पहले हमें तो ये लेट करना होगा, हमने मान लिया ये x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हम क्या लेट करेंगे, एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि करंट की स्पीड कितनी है, ये हमने y मान ली, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें ये पता है जो डाउन स्ट्रीम होती है ना, देखो सबसे पहले हमें यहाँ से एक थोड़ा सा कॉमन सा आइडिया हमें पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है। जो डाउन स्ट्रीम होती है ना, उसमें जब डायरेक्शन जो होती है वो तो सेम हो जाती है, डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है, देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, डायरेक्शन तो हमारी सेम हो जाएगी। डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब जो वाटर है और जो बोट हमें जो दिया गया है वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड। ये हमारा डाउन स्ट्रीम का है, इसे आपको याद करना होगा। ये वैसे भी जो एनी क्वेश्चन होता है ना डाउन स्ट्रीम पे, यही चीज़ होती है उसमें कि सेम डायरेक्शन हो जाएगी और उसके बाद जो वाटर और बोट है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और जब अप स्ट्रीम होगा तब क्या करेंगे, फिर जो अप स्ट्रीम होता है ना, अप स्ट्रीम जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का हो जाता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन का हो जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं, अब हमने लेट कर लिया कि जो स्पीड ऑफ करंट और ऋतु है वो x और y मान लिया हमने इस प्रकार से। अब देखो द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, अब हमें पता है जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होती है वो ऐड हो जाएगी, ऋतु की और करंट की ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई आ जाएगा। और जो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है, अब मैंने बताया था कि जो अप स्ट्रीम होती है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अप स्ट्रीम है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, ये आ गया हमारा। और एक कॉमन फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हमारी इक्वेशन बनेगी। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 20 आवर, ये बोल रहा है जो डाउन स्ट्रीम होती है, हमें पता है डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई, हम लिख लेते हैं x प्लस वाई। तो कितने में जा रही है, किसके इक्वल आ रही है, वो हमारी 20/2, 2 क्या है हमारा यहाँ पे टाइम है, ठीक है, और 20 क्या है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। इसमें बस ये फॉर्मूले यूज होंगे कि डाउन स्ट्रीम में हम ऐड करेंगे और अप स्ट्रीम में हम माइनस करेंगे, ये हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब अप स्ट्रीम में इसने बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो तो 4 किलोमीटर है, x माइनस वाई हो जाएगा 4/2, क्योंकि देखो अप स्ट्रीम है तो माइनस होगा, और ये इसका डिस्टेंस है और ये इसका टाइम है। यहाँ से हम अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा और ये 12, और x की वैल्यू आ गई हमारी 6, x की वैल्यू 6 है। अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 4। इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू मिल गई, और इसने क्या पूछा था कि x तो हमारे 6 आ गया, यहाँ से x हमारा क्या आ गया 6, x तो हमारा 6 आ गया और y हमारा 4 आ गया। इसने पूछा क्या था कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, ये तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो तो 6 हो गई, और जो स्पीड ऑफ करंट है वो हमारी 4 हो गई, ये हमने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, ए वुमेन एंड 2 वुमेन है और 5 मैन है,
कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अब देखो ये बोल रहा है जब 2 तो वुमेन है और 5 मैन है, मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 days में कर रहे हैं। वाइल 3 वुमेन, जब 3 वुमेन हो जाती हैं और 6 मैन हो जाते हैं तो कितने दिन में फिनिश होता है, 3 days में फिनिश होता है। ठीक है, अब ये इसने हमें ये बता दिया कि इतने दिन में ये इतने कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। अब हमें फाइंड तो 1 वुमेन का करना है अलोन टू फिनिश द वर्क, कि एक जो औरत होगी वो काम को कितने टाइम में फिनिश करेगी। एंड आल्सो टेकन बाय 1 मैन अलोन। अब हमें ये बताना, देखो यहाँ पे तो कॉमन बताया गया है कि 2 औरत होंगी और 1 आदमी होगा तो इतने दिन में काम कंप्लीट होगा, पर हमें फाइंड करना है कि एक वुमेन और 1 मैन कितने दिन में काम को फिनिश करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें लेट करना होगा। देखो क्या लेट करेंगे हम, पार्ट 2 है, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने मान लिया x, कि जो टाइम टेकन वुमेन का है वो x है। एंड लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए मैन, अब वो हमने मान लिया y। अब देखो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ डेज हैं ये हमारे, कि x हमने मान लिया कि वो नंबर ऑफ डेज हैं, पर हमें फाइंड क्या करना है कि हमें तो बस ये बताना है कि वो एक वुमेन जो है कितने दिन में फाइंड आउट काम को फिनिश करती है, ये फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या मानना होगा यहाँ पे, लेट वर्क डन। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 day। 1 day में क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, क्योंकि देखो जो हम 1 day का निकालते हैं तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हमारे टोटल हैं, जो टोटल डेज लगेंगे, तो यहाँ से हमें अब 1/x मिल गया, ये हो गया हमारा 1/x। ऐसे ही हमारा मैन का हो जाएगा, एंड वर्क डन बाय ए मैन इन 1 day। 1 day का निकालेंगे तो ये भी 1/y हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस आपके लिए अभी न्यू है तो आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब देखते हैं, अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन में ये क्या कह रहा है कि 2 वुमेन है और 5 मैन है, तो यहाँ से तो बन गई, क्योंकि देखो 2 मैन है, टोटल नंबर x है वुमेन के, और 5 मैन है और मैन के हमने y लेट किए टोटल, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, तो 1/4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कहता है कि वाइल 3 वुमेन यानी कि 3/x एंड 6 मैन, 6 मैन इसका मतलब 6/y इन 3 days 1/3। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 और 2, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो ये बिल्कुल देखो 1/x और 1/y की फॉर्म में हमें है, तो हमें यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। पुट द वैल्यू, अब हम पुट द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a + 5b इज इक्वल टू 1/4। और नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, ये 3a + 6b इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन मिल जाएंगी। अब देखो, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8a + 20b इज इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9a + 18b इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि 9a है प्लस 18b इज इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं यहाँ से, और एलिमिनेशन मेथड से भी। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करती हूँ। मैं यहाँ से देखो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ इस इक्वेशन में से। तो 8a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 20b, और a हो जाएगा हमारा 1 माइनस 20b अपॉन 8। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में इसमें पुट कर देती हूँ, तो हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 180b प्लस 18 इंटू 8b इज इक्वल टू 1 इंटू 8। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 180b प्लस 18 8 जा 144 इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा b है यहाँ पे। अब हम इस 9 को तो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -1, और 180 में से हमें क्या माइनस करना है 144, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3। ये आ गया हमारा -36b, और b की वैल्यू हमें मिल गई 1/36। ये हमें क्या क्या b की वैल्यू मिल गई 1/36। अब हम b की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट in this equation value, put in this equation the value of b is equal to 1/36 we get। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 1 माइनस 20 इंटू 1/36 अपॉन 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस 20 अपॉन 36 इंटू 8। ए की वैल्यू आ जाएगी ना ऐसे, तो ये जाएगा हमारा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 1 अपॉन क्या 36 इंटू 8, ये 2 पे चला जाएगा। ये कितने पे चला जाएगा हमारा 2 पे। 2 पे जाके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 2, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 2 अपॉन 36 और 1 अपॉन 18। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हमारी a की और b की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे a की और b की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा कि हमें a की वैल्यू क्या मिली है, फिर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो a की वैल्यू हमारी 1/36 है, और b की वैल्यू हमें, ये तो हमारी b की वैल्यू है। अब देखो ये हमारी a की और b की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/18, और b की वैल्यू है जो 1/36 है, ये आ जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/36। यहाँ से हमें y की और x की वैल्यू मिल जाएंगी। x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा तो डायरेक्ट, और y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये मिल गया हमें वैल्यू। अब इसने पूछा क्या था कि नंबर ऑफ डेज, तो ये आ जाएगा हमारा 18, और y आ जाएगा, y हो जाएगा हमारा 36। ये आ गया हमारा कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, वुमेन तो 18 डेज में करेंगी, और जो मैन है ना वो 36 डेज में करेंगी। जो वुमेन होती है ना वो तो जल्दी कर लेंगी, और जो मैन है वो लेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 2 का। अब देखो पार्ट 3 है, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। अब वो कुछ तो जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से कवर कर रही है, और कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से कवर कर रही है, और टोटल डिस्टेंस क्या हमारा 300 किलोमीटर। ये क्या हमारा टोटल है, टोटल डिस्टेंस। अब आगे क्या कह रहा है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब इसने बताया कि वो 4 घंटे लेती है जब वो ट्रेन से जाती है, एंड रिमेनिंग बाई बस, और कुछ और जब बस से चली जाती है। 60 किलोमीटर जाती है वो तो, और जो बच गया वो बस से जाती है, तब उसे कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर चली जाती है तो उसे कितने मिनट्स, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब 4 घंटे में हमें क्या ऐड करनी है 10 मिनट्स और ऐड करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे लेट करेंगे, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द
ट्रेन। सबसे पहले हमें लेट करना है, कितनी आ गई हमारी x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर ली है। नेक्स्ट हम क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बस, लेट द स्पीड ऑफ द बस। अब बस की स्पीड हम y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर जब जाता है ना तो रिमेनिंग बस से जाता है, तो हमें ये पता है कि 60 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, और बच कितना जाएगा क्योंकि 300 है टोटल, और इसमें से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 240 अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि टोटल 300 है और किसके इक्वल आ रहा है, वो 4 आवर्स के इक्वल आ रहा है। देखो कितना टाइम आ रहा है हमारा, 4 आवर्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से ये आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी कि इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर, अब बोल रहा है अगर 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चला जाए, प्लस कितना बच गया अब हमारा 200 बच गया है 300 में से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस देखो हमारा 300 है, हमें उसमें से 100 को माइनस करेंगे तो हमें 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया हमारा, अपॉन वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो 4 घंटे तो हमारे ये थे, प्लस 10 मिनट्स हैं। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे तभी तो हमारी फ्रैक्शन अच्छे से बनेगी। अब हम इसे क्या कर लेंगे, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 4 आवर्स है, 4 आवर्स का मतलब क्या आ गया, 4 × 60 प्लस 10 है, ये 240 हो गया, प्लस 10 250 हो गया। ये हमारी मिनट्स हैं, और हमें ये पता है इसे जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाय 60 कर देंगे, 250/60 ये आ गया 25/6। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 25/6 लिख रही हूँ, 25/6। एक इक्वेशन अब हमें यहाँ से ये मिल गई और एक ये, बस अब हमें इन्हें सोल्व करना है। अब हमें देखो 1/x की फॉर्म यहाँ से मिल रही है, यहाँ से भी 1/y यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी। अब हमें ये लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, और पुट द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y इन इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देते हैं इनका, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट क्या बन जाएगी हमारी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। अब हमें इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर देखें तो मैं यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगी तो आ जाएगी मेरी a इज इक्वल टू 4 - 240b अपॉन 60। ये मेरी a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ इस a को, 100 × 4 - 240 × b अपॉन 60 प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 माइनस 24 000 हो जाएंगी b अपॉन 60 प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, 400 माइनस 24,000b और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये हो जाएगा 12,000b इज इक्वल टू 60 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/6 तो ऑलरेडी है और ये 60 है, ये क्या हो जाएगा 10 और क्या आ जाएगा हमारा 250। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 250, क्या आ जाएगा हमारा 250। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 400 तो साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा -50, और अगर इन्हें सोल्व करती तो -12,000 हो जाएंगे b, और b की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 12,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 15 को 120 पे जाएगा तो 8 पे जाएगा तो 180 आ गई हमारी b की वैल्यू। a की वैल्यू में अब हम इसकी वैल्यू का पुट कर देते हैं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 240 × 1/80 अपॉन 60। 4 माइनस अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँ तो 3 पे चला जाएगा, 1 अपॉन ये 3 हो जाएगा अपॉन 60, 1/60 आ जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/60। अब हमें ये पता है कि हमने किसको क्या माना था, हमने 1/x को तो a माना था और 1/y को b माना था,
है ना। देखो हमने क्या माना था, ये माना था। अब हम यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/x इज इक्वल टू है 1/60 और 1/y इज इक्वल टू है 1/80। यहाँ से x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा। अब हमें ये पता लग गया कि जो x है ना हमारा, x तो 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा, और ये आ गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो तो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो बस है वो हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।